आप सभी मित्रों के सामने रावण और कुबेर की कथा लेकर उपस्थित है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रावण और कुबेर दोनों भाई थे। तो फिर रावण असुर राक्षस और कुबेर सुर देव क्यों कहलाए? पौराणिक संदर्भों में पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के 10 मानव पुत्रों में से एक माने जाते हैं। इनकी गिनती सप्तऋषियों और प्रजापतियों में भी की जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने पुलस्त्य ऋषि को पुराणों का ज्ञान मनुष्यों में प्रसारित करने का आदेश दिया था। पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा ऋषि हुए, जो हर्विष्ठु के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। विश्रवा ऋषि की एक पत्नी इलाविका से कुबेर और कैकसकी से गर्भ से रावण पैदा हुआ। कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई। सुमाली विश्रवा ने ससुर व रावण के नाना थे। विश्रवा की एक पत्नी माया भी थी, जिससे खर, दूषण और तिसिरा पैदा हुई थी, और जिनका उल्लेख तुलसी की रामचरितमानस में किया गया है। दो पौराणिक संदर्भ रावण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जरूरी हैं। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि ऋषि बैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वापर जय और विजय ने इन्हें रोका, प्रवेश से इनकार किया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की व अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने श्री ऋषियों से क्षमा मांगी और श्री ऋषि को क्षमा करने के लिए कहा। तब ऋषियों ने अपने शाप की तीव्रता कम की और कहा कि 3 जन्मों तक तो तुम राक्षस योनि में रहना होगा और उसके बाद पुनः इस पद का प्रतिष्ठित हो जाओगे। इसके साथ एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। यह शाप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म की आदि कथा है। यह विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को 12 अवतार धारण करके फिर विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध पृथ्वी को मुख करवाया। हिरण्यकश्यप भी ताकतवर राक्षस था और उसके वरदान प्राप्त अत्याचार करना प्रारंभ किया। भगवान विष्णु द्वारा उसके भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्यशिपु विष्णु विरोधी था और अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यपु का वध किया। खम्भे और नरसिंह भगवान प्रकट होकर के ईश्वर की शाश्वत सर्वव्यापी उपस्थित होता है, इसका प्रमाण दिया। त्रेता में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और तीसरे जन्म में द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तब ये दोनों शिशुपाल व दानतप्य नाम से अनाचारी के रूप में पैदा थे। इन दोनों का ही वध भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से किया था। त्रेता युग में रावण के अत्याचारों के सर्वत्र त्राही मची हुई थी। रावण का अत्यंत विकराल स्वरूप था और वह स्वभाव से क्रूर था। उसके सिद्धियों की प्राप्ति हेतु अनेक वर्षों तक तप किया और यहाँ तक कि उसने अपने सिर को अग्नि में भेंट चढ़ा दी। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर रावण को वरदान दिया कि दैत्य, दानव, यक्ष कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा, परंतु इसमें से नर और वानर शुमार नहीं किया गया है। इसलिए नर रूप में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, जिन्होंने वानरों की सहायता से लंका का आक्रमण किया, रावण तथा उसके कुल का विनाश किया। प्रकांड पंडित एवं ज्ञाता होने के नाते रावण संभवतः यह जानता था कि श्री राम के रूप में भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। छल से वैदेही का हरण करने के बावजूद उसने सीता को महल की अपेक्षा अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि एक अप्सरा रंभा का शाप उसे हमेशा याद रहता था
कि रावण, यदि कभी तुमने बलात्कार करने का प्रयास भी किया तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। खरदूषण और तृष्णा की मृत्यु के बाद रावण को पूर्ण रूप में अवतरित हो गया था कि वो मैंने जैसे बलशाली पुत्र थे जिनके भगवान के अतिरिक्त कोई भी मार नहीं सकता था। रावण एक विचारे दर्शनाथ पुरुष था। वह आश्वस्त था कि यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के हैं तो उनके हाथों मरकर उन्हें लोक के जाना उत्तम। यदि वे मानव हैं तो उन्हें परास्त कर सांसारिक यश प्राप्त करना उचित है। अंततः रावण का परास्त होना इस बात का शाश्वत प्रमाण है कि बुराइयों के लिए कितने भी सिर हों, कितने ही रूप हों, सत्य की सदैव विजय होती है। विजयदशमी के दिन सत्य की असत्य व विजय के रूप में देखा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने त्रेता में नवरात्र का व्रत करने के बाद ही रावण का वध किया था। पुलस्त ऋषि ने उत्कृष्ट कुल के जन्म लेने के बावजूद रावण का पराशर और अज्योगति के उनके कारणों से मुख्य रूप से दैविक एवं मायिक कारणों का उल्लेख किया गया है। दैनिक रूप से प्रारब्ध से संबंधित कारणों में उन शापों की चर्चा की जाती है जिनकी वजह से उन्हें रावण योनि में पैदा होना पड़ा। मस्तिष्क स्वर पर शक्तियों के दुरुपयोग से उसके तपस्या में अर्जित ज्ञान को नष्ट कर दिया था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद अशुद्ध राक्षसी आचरण से उन्हें पूरी तरह सराबोर कर दिया था और हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर भी रावण उन्हें पहचान नहीं सका कि ये उनके आराध्य देव शिव के अवतार हैं। और रावण के अहंकारी रूप से यह शिक्षा मिलती है कि शक्तियों के नशे में चूर होने से विनाश का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भक्त के लिए विनयशील, अहंकार रहित होना प्राथमिक आवश्यकता है। ये रावण पुराण से लिया गया वार्ता है जो आपके सामने प्रस्तुत है। आप भी जानिए और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए। जय माता दी।